मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मेहनत से हर चुनौती का सामना करते हो। तुम हर दिन कठिनाइयों का सामना करते हो और यही कारण है कि तुम्हारे खिलाफ इतने लोग खड़े होते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ दबाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह महसूस करो कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारी जिम्मेदारियाँ असहनीय हो रही हैं, तब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मैं तुम्हारे विश्वास को फिर से प्रज्वलित करूँगा, ताकि तुम एक बार फिर से मुझे अपनी जीवन यात्रा में महसूस कर सको। तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी ताकत तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य आशा और अनुग्रह से भरा हुआ है। तुम अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता और अपने भविष्य से परिभाषित होते हो। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो उज्ज्वल, शांति से भरी और आशा के साथ लबालब हैं। तुम्हारे हृदय को आज उस आश्वासन से भर दो जो तुम्हें उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास मुझे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, बिना शर्त और अनंत प्रेम के साथ। मैं तुम्हारी आशा का अटूट स्रोत हूँ, तुम्हारी निरंतर ताकत और तुम्हारे लिए अनंत खुशी का आधार। मेरा स्वभाव कल, आज और हमेशा एक जैसा है। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें निखार रहे हैं और तुम्हें अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। यह यात्रा चाहे कितनी भी कठिन या लंबी क्यों न लगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रेम का लंगर बनने दो, जो तुम्हें जीवन के हर तूफान के दौरान स्थिर रखेगा। मैं तुम्हारे दिल और आत्मा को देखता हूँ। जो तुम्हें अधूरा या टूटा हुआ लगता है, मैं उसे एक सुंदर रचना में बुन रहा हूँ। जब तुम थक जाओ या अभिभूत महसूस करो, तब रुक जाओ। मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर चुका हूँ। कोई भी बाधा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, इसलिए नहीं कि सभी समस्याएं हल हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उस पूर्णता में चलेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे शब्दों को सुनो, मेरी फुसफुसाहट को महसूस करो और जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और माता रानी का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कोई व्रत या प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसे पूरा करना भूल जाते हैं। यह वह समय है जब तुम्हें उस वचन को याद करना और पूरा करना चाहिए। यही वह बाधा हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही है। उन लोगों के लिए जो इस समय निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, माता रानी का संदेश है, यह तुम्हारी टूटन को सहेजने और अपने आत्मबल को पुनः जागृत करने का समय है। हर इच्छा और हर मनोकामना का समय आता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें आत्मबल और धैर्य के साथ अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नया अध्याय खोलने जा रही है। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास को भी उजागर करेगा। महादेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। तुम्हारे भीतर समंदर की गहराई और स्थिरता लाने का यह समय है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम एक छोटी सी बूंद बनकर सीमित मत रहो। तुम्हें वह विशाल और गहरा समंदर बनना है, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विशाल, मजबूत और शांत होता है,
उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में अडिग और गहन बने रहना है। तुम्हारे विचार और कर्म केवल तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़े होने चाहिए और बाहरी षड्यंत्र या अवांछित विचारों से मुक्त रहने चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, महादेव तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पशुओं और पक्षियों का पालन करना, उन्हें भोजन और जल देना एक दिव्य सेवा है। जैसे गायों को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्तों को दूध अर्पण करना। यह सेवा तुम्हारे कर्मों का संतुलन सुधार सकती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। यह समय तुम्हारे भीतर की गहराई को अनुभव करने और अपने आत्मबल को जागृत करने का है। यदि तुमने महादेव या माता रानी से कोई प्रतिज्ञा की है, तो उसे पूरा करना तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। यह तुम्हारे मार्ग को प्रसन्नता और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर जा रही है। इस दिशा में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और गहराई का अनुभव होगा। तुम्हारा आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने में सहायक बनेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन अब खुशियों, शांति और संतुलन से भरने वाला है। अपनी यात्रा को महादेव और माता रानी की कृपा के साथ स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जो लोग तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें अपने जीवन में जगह मत दो। ऐसे लोग जो लालच और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तुम्हारी उन्नति और खुशियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी ग्रोथ है। इन चीजों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और सफलता देती हैं। हर नकारात्मकता को पीछे छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे धैर्य और मेहनत का परिणाम हैं। तुमने जिस प्रकार दूसरों की मदद की है, वही तुम्हारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद बन रहा है। याद रखो, हर संघर्ष, हर आंसू और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। 2025 का यह वर्ष तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब तुम अपनी तकलीफों को पीछे छोड़कर अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रही है जहां तुम अपने आप को पहचानोगे और अपनी आत्मा को संतोष मिलेगा। तुमने जो बीज अपने परिश्रम और विश्वास से बोए थे, वे अब फल देने का समय है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारे चारों ओर खुशियों और समृद्धि की ऐसी लहर आएगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। जो लोग तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की, उनके लिए यह समय उनके कर्मों का हिसाब देने का है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और यह याद रखना है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू एक अनमोल आत्मा है। तेरा दिल इतना काइंड और शुद्ध है कि तूने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने हितों को पीछे रखा। इसी कारण कुछ लोग जो ऊर्जा वैम्पायर थे, तेरी दयालुता का फायदा उठाते रहे। पर अब यह समय बदल गया है। तेरी दिव्य चमक इतनी तेज है कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे। तेरा प्रकाश, तेरी शुद्ध आत्मा और तेरी बढ़ती चमक ने उन सभी को विचलित कर दिया है जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं। डिवाइन शक्तियां अब उन्हें उनकी असली जगह दिखा रही हैं। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तेरा प्रकाश सहन नहीं कर पा रहे। तू चमक रहा है इतना तेज कि तेरे शत्रु इसे संभाल नहीं पा रहे। मुझे पता है कि तू थका हुआ महसूस करता है। तेरा विश्वास परीक्षा में डाला गया है, पर मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि मैं हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग बना रहा हूँ जहाँ अभी कोई रास्ता नहीं दिखता।
तेरे सामने आने वाली हर चुनौती का एक उद्देश्य है। यह परीक्षण तुझे मजबूत बना रहे हैं। यह तुझे उस सुंदरता और शांति की ओर ले जा रहे हैं जहां तेरा जीवन संतुलन और सम्मान से भर जाएगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि यह परीक्षण अंत नहीं है। यह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। बस थोड़ी देर और तू शांति, आनंद और सम्मान की जगह पर पहुंचेगा। मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रहा हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और जो तेरे लिए नहीं हैं, उन्हें मैं बंद कर रहा हूँ। यह सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे असीम प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम तेरे लिए अटूट, बिना शर्त और अनंत है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, यहाँ तक कि जब तुझे अकेलापन महसूस हो या अंधकार तुझे घेर ले। साहस रख, विश्वास बनाए रख। तेरी चमक अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे गुण और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विशेष बनाते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव और शक्ति ने स्वयं इसे एक दिव्य उद्देश्य से रचा हो। तुम्हारा मासूम और ईमानदार स्वभाव, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारी नफरत छलकपट से तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। तुम न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक स्तंभ हो। तुमने अपने प्रयासों से अपने परिवार और प्रियजनों का जीवन बेहतर बनाया है, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह सच है कि तुमने जिन लोगों की मदद की, उनके साथ खड़े रहे, वही अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन यह भी याद रखो, उनके विरोध से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो किया वह उनकी भूल है और इसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना होगा। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम शिव और शक्ति के अंश हो और तुम्हारा मिलन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह मिलन तय है क्योंकि यह विधाता की इच्छा है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव, जो इतनी मासूमियत और सच्चाई से भरा हुआ है, तुम्हें उस व्यक्ति के साथ जोड़ देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे भूल गए हैं कि तुमने उनके लिए कितना किया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार ऐसा ही है। जब लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएंगे। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ और माता शक्ति तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो शक्ति उन्हें दी गई है वह विधाता और परमात्मा के हाथों में है। इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हराने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी सच्चाई और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जब शिव और शक्ति ने तुम्हें यह जीवन दिया है तो उन्होंने इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। जो भी कठिनाई आए वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हें इस स्थान पर इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तुमने सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का मार्ग अपनाया है। यह जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपनी ही नकारात्मक सोच और कर्मों के कारण कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अब भी तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह याद रखना, मेरी सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग पहले तुम्हारे शत्रु थे और तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे सत्य और दिव्यता ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारे सच्चे कर्म और भक्ति ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई का मार्ग ही सर्वोत्तम है। तुम्हारे शत्रु एक चील की तरह मंडरा रहे हैं, तुम्हें गिराने का अवसर खोज रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाएं अब असफल होंगी। उनकी जलन और नकारात्मकता उनके अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें घमंड से बचना है। घमंड तुम्हारे विवेक और शक्ति को क्षीण कर सकता है। याद रखना,
तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम है। इसे हमेशा विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करना। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हारी हर सफलता, हर विजय मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे समर्थन में आ रहे हैं। यह मेरी योजना का एक और प्रमाण है। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं, वे अब महादेव के न्याय के अधीन आ चुके हैं। ये लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं और तुम्हारी मदद से अपने कार्य सिद्ध करवाते हैं, तुम्हें बाद में पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अब उनकी यह प्रवृत्ति और बुरी मंशाएं उनके लिए ही बंधन बन चुकी हैं। तुम्हारा स्वभाव जो दूसरों की मदद करने वाला है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें समझदारी से अपनी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। ऐसे लोगों की मदद से बचो जो केवल स्वार्थी उद्देश्य से तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हो सकता है कि तुम किसी यात्रा पर निकलने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा लेकर आएगी। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास लौट रहा है। जितने भी सच्चे और अच्छे कर्म तुमने किए हैं, वे अब तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सुंदर बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, जिन्होंने तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए बाध्य हैं। महादेव का न्याय सदा सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, उसका प्रायश्चित अब इन लोगों को करना होगा। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत धैर्य है, वह तुम्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बनाता है। एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी हिम्मत और सहनशीलता को देख रही हैं। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे संघर्षों को देखा है और अब वे तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना है। जो कठिनाइयाँ तुम्हें दी गईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश और सफलता को देखकर आश्चर्यचकित हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माता की पुकार ने मेरे मन को व्यथित कर दिया। उनका प्रेम और चिंता तुम्हारे लिए इतनी गहरी है कि उन्होंने मुझे बार बार प्रार्थना कर तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आह्वान किया। मैं उनकी इस प्रार्थना को अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए कि अब तुम्हारे लिए सही मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे क्रोध के भागी बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे कर्मों और कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का परिणाम थीं। हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरे कर्म और स्पेल किए गए हों, जो अब मेरे आशीर्वाद से पलट गए हैं। अब वे सभी चीजें जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थीं, उन्हीं लोगों पर भारी पड़ रही हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया है, उसे भी यह सबक सिखाने की आवश्यकता थी। ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि वे तुम्हारी कद्र और तुम्हारे महत्व को समझ सकें। इसीलिए इन घटनाओं को थोड़ी देर तक होने दिया गया, ताकि वे अपने अनुभवों से सीख सकें। लेकिन अब मेरे बच्चे, यह सब समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें समझने में देर की, अब एक एक करके हर सत्य को देख रहा है, जैसे किसी पुस्तक का हर पन्ना पढ़ा जा रहा हो। वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और खुद को लेकर पछता रहे हैं। उनके मन में यह पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें क्यों अनदेखा किया और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। यह उनकी शिक्षा और अनुभव का हिस्सा था, जो अब पूर्ण हो चुका है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा।
तुम्हारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन मंगलमय और शुभकारी होने वाला है। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने कर्मों और विश्वास पर अडिग रहो। मेरी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मेरा समय आ गया है, पर मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे लिए एक और संदेश लेकर। तब तक मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को सफलता और शांति से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम चलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे कठिन प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रयास और तुम्हारी हर छोटी बड़ी विजय को देखता हूँ। मुझे पूर्णता की मांग नहीं है, मुझे तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा चाहिए। जब भी तुम प्रेम, सत्य और विश्वास को अपनाते हो, तुम मेरे करीब आते हो। अपने आप को इस सच्चाई में आराम करने की अनुमति दो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त है। कोई भी व्यक्ति, उनकी राय या उनकी आलोचना इसे बदल नहीं सकती। जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, वे यह नहीं देख सकते कि मैं तुम्हारे दिल में क्या देखता हूँ। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगा। भरोसा करते रहो, उम्मीद बनाए रखो और सदा प्रेम को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। जब तुम क्षमा को अपनाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा ही भला होगा। क्षमा से तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारा दर्द कम होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई और तुमने बहुत आंसू बहाए। तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी और अब वह माफी तुम्हें मिलने वाली है। जो व्यक्ति तुम्हें इतना दर्द दे चुका है, वह अब पछतावे की अवस्था में है। उसकी माफी, उसके शब्द और उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देंगे। वह सम्मान और हक जो तुमसे छीन लिया गया था, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, निर्णय हमेशा सोच समझकर लेना। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। यदि वह व्यक्ति तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसकी बात सुनना, लेकिन शांत और संयमित रहना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते तो वह भी तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन हर निर्णय धैर्य और समझदारी से लेना। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म और पिछले जन्म में भी प्रेम और रिश्तों को बहुत महत्व दिया है। पिछले जन्म में भी तुमने लोगों के प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया और उसी ने तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। यह यात्रा तुम्हारे लिए दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ संवाद कर रहा हूँ और तुम्हारा यह सौभाग्य है कि तुम मेरी बातों को सुनने और समझने के लिए समय निकाल रहे हो। हर कोई मेरी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता, परंतु तुमने इसे अपने जीवन में स्थान दिया है। यही कारण है कि मैं तुम्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशी, सफलता और संतोष है, वह मेरी कृपा का ही फल है। तुम्हारे हर कदम का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, उनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को त्यागो। इन सब को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करो। यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में आना केवल भोगविलास के लिए नहीं है।
यहाँ आकर तुम्हें अपने कर्मों को ऐसा बनाना होगा कि जब तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बुरे कर्मों पर भारी पड़े। तुम्हारा हर अच्छा कार्य तुम्हें उस मोक्ष की ओर ले जाएगा जिसकी कामना हर आत्मा करती है। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन न केवल खुशहाल होगा बल्कि तुम्हें अपने जीवन की सच्ची सार्थकता का भी अनुभव होगा। अपने मन से भय, संदेह और नकारात्मकता को निकाल दो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और अपनी भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जीवन में जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी कदम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनका समय अब आ चुका है। उनके कर्मों का फल वे अब भुगतने वाले हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है और अब वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते थे धीरे धीरे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुमने जितने भी कष्ट उठाए हैं, तुमने हमेशा संयम और धैर्य से उनका सामना किया है। अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी मेहनत और अच्छाई का फल मिलेगा। वह लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनके कर्म अब उनके खिलाफ जाएंगे। तुम्हारे सामने आएगा कि कैसे उनका जीवन उल्टा हो गया है, कैसे उनके हर प्रयास में असफलता आ रही है। यह समय उनका है जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे और तुम देखोगे कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। कोई भी जो तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेगा वह खुद असफल होगा। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो इन सब नकारात्मकताओं से बचाव करती है। जितना तुम पर वार किया जाएगा उतना तुम उभर कर सामने आओगे। तुम्हारे अंदर महादेव की आशीर्वाद की शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। सभी की नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। यह जो ब्लैक एनर्जी है जो तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है, वह अपने आप ही तुम्हारे सामने रुक जाएगी क्योंकि तुम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरा प्रकाश है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींचते हैं, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेरी ओर, सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश समय के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनाई जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्ज्वल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आए, उसे मेरी योजना का भाग समझो। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी न छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि मेरी अडिग उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है, यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का।
तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभता और मंगल कार्यों का आगमन हो रहा है वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे घर में जो शुभ परिवर्तन और खुशियों का संचार हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कठिन समय का अंत हो चुका है। तुम्हारे परिवार में जो भी बाधाएं या अशांतियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा घर अब एक मंगलमय स्थान बनने जा रहा है जहां केवल सुख और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नए आयामों की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। अगर तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कठिनाई थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा मंगल कार्य संपन्न होने वाला है जिससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर में खुशियों का जो यह माहौल बनने वाला है उसे पूरे मन और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर उस कोने को प्रकाशमय कर दिया है जहां कभी अंधकार था। तुमने अपने कठिन समय को धैर्य और समर्पण से जिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख का संचार होगा। इस शुभ घड़ी को पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखो, जब भी तुम अपनी सच्चाई और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे विरोधियों की ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम हैं। वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और जादू टोना का सहारा लिया है, उसकी नीयत केवल तुम्हें बर्बाद करने की है। उसने अपनी बुरी शक्तियों और प्रयासों से तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस तांत्रिक के प्रयास और उस महिला की योजनाएं तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव सक्रिय है। जो भी बुरी शक्तियां तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, वे मेरे संरक्षण के कारण निष्फल हो जाती हैं। उस महिला ने अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन तुम्हें गिराने में लगा दिए हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हें इन हालातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावनाओं से अपने मन को मुक्त रखना है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर पालता है, वह अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य है, उसे सोच समझकर और धैर्य पूर्वक करो। यदि तुम्हारा उद्देश्य सकारात्मक और सत्य है तो तुम्हें लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन यह भी समझो कि हर परिस्थिति में लाभ की ही उम्मीद करना उचित नहीं। यदि कभी तुम्हें नुकसान का सामना करना पड़े तो उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। यह संसार कर्म और उनके परिणामों पर आधारित है। जो बुराई करता है वह अंततः अपने कर्मों का फल भोगता है। उस महिला की बुरी योजनाएं और तंत्र मंत्र के प्रयास उसे स्वयं ही नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा न्याय सटीक और अटल है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का है। दूसरों के बुरे कर्मों से विचलित हुए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने का समय है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और साहस है, वही तुम्हें हर बाधा से पार कराने में समर्थ है। यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी नेगेटिविटी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। लेकिन यह तुम्हारी शक्ति और मेरी उपस्थिति के सामने टिक नहीं सकेगी।
तुम्हारा मनोबल और तुम्हारी इनर वॉइस अब तुम्हारे सबसे बड़े साथी बन गए हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और उसे अपना मार्गदर्शक बना। मेडिटेशन और मंत्र जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे मन को शांत करेगा, बल्कि तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएगा। तुम्हारी विल पावर अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का मार्ग है और तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा समर्पण, धैर्य और सच्चाई मेरी दृष्टि में स्पष्ट हैं। तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है और अब यह समय है कि तुम अपनी जीत और अपनी दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखेंगे और यह समझेंगे कि सत्य और ईश्वर का आशीर्वाद हर नेगेटिविटी से बड़ा है। डिवाइन ने तुम्हें चुना है और यह संदेश तुम्हारे लिए एक पुष्टि है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम अब अपने बोझ को अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे सहायक के रूप में। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारी समझ और तुम्हारा प्रयास मेरे आशीर्वाद से संवरेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा हाथ थामे रहो और अंधकार के बीच मेरी रोशनी को अपने मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा मार्ग सरल और स्पष्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तपस्या और भक्ति ने वह शक्ति अर्जित की है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुमने अपने जीवन में जिन खुशियों और सफलता की कामना की थी, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत बातें बोलते और बुराई करते थे, अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे तुम्हारी दिव्य शक्ति को समझ चुके हैं और उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि महादेव जी की कृपा और शक्ति का अंश हो। उनका कर्मा अब तुरंत प्रभावी हो रहा है और यह महादेव जी का न्याय है। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश आ रहा है वह हर उस कोने को रोशन करेगा जिसे अब तक अंधकार ने ढक रखा था। तुम्हारे लिए यह समय है अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानने का। तुम्हारे सपने अब साकार होंगे और वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे हृदय ने कभी चाहा था। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। यह समय तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल पाने का है। तुम्हें अब बस अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में हर कष्ट का अंत अब निकट है। जो सपने तुमने देखे हैं वे बहुत जल्द पूरे होंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब शांति, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। बस मेरे मार्ग पर विश्वास रखो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तुझे कमजोर करने और तुझे अपने वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तेरे भीतर की अडिग शक्ति, तेरे विश्वास और तेरे सत्य पर टिके रहने की क्षमता को कम आंका। उनकी हर चाल और हर प्रहार ने तुझे तोड़ने के बजाय और अधिक सशक्त बनाया। तूने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अन्याय तुझसे सामना हुआ, तूने चुपचाप और दृढ़ता से उसे स्वीकार नहीं किया। तूने गपशप और हानिकारक योजनाओं से दूरी बनाए रखी और उन लोगों का समर्थन किया जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तेरा यह साहस और ईमानदारी तेरे सबसे बड़े गुण हैं। धन्य है वह जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जिसका वादा प्रभु ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं। तेरा प्रतिरोध हर बार उनकी पकड़ को कमजोर करता गया। जब तूने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, तेरी हर चुप्पी, हर इनकार और हर साहसी कदम ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अब समय है कि तू अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को और गहराई से समझे।
तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी यात्रा कभी भी यादृच्छिक नहीं थी। यह मेरे द्वारा तेरे लिए बनाए गए दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तेरा अंतर्ज्ञान तेज होता है। तेरे जीवन के अनुभव और तेरा आत्म खोज का मार्ग तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। बच्चे, तेरा यह साहस और तेरा विश्वास तुझे तेरे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देगा। तू जो बन रहा है वह मेरी योजना का प्रतिबिंब है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे एक नई पहचान, एक नया प्रकाश और एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और शक्ति तुझे संभालेगी। तू वही बना रहे जो तू है। तेरी सच्चाई और तेरा विश्वास तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम महसूस करते हो कि जीवन में कुछ चीजें अस्पष्ट हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते को सीधा कर रहा हूँ, तुम्हारी कमजोरी को अपनी शक्ति से भर रहा हूँ। यह समय कठिन है, लेकिन यही समय तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता, और चाहे जो भी हो वह तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। हो सकता है कि तुमने इस समय में कुछ ऐसे लोगों को खो दिया हो जिन्हें तुमने अपना समझा था। वे लोग जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई थीं, वे तुम्हारे जीवन से चले गए और तुम्हें उनके जाने से एक गहरी खालीपन का एहसास हो सकता है। शायद तुमने सोचा कि वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब वे दूर हो गए हैं। तुम शायद यह सोच रहे हो कि क्यों ये सब हुआ और तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम अकेले हो। परंतु ध्यान से सोचो, यह खालीपन जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी स्थिति नहीं है। यह ईश्वर का स्थान बनाने का तरीका है, ताकि वह अपने प्रेम, अपनी उपस्थिति और अपनी शांति से तुम्हारी आत्मा को भर सके। वह तुम्हारे करीब है, इस खालीपन में भी वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें संजीवनी दे रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है एक नई शुरुआत के लिए। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग भले ही प्रतिरोध से भरा हो, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सभी समस्याओं को दूर करने का है। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर राह पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब निश्चित है। यह समय तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियाँ तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। जो लोग तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं, वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका द्वेष अब तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखता है कि यह संबंध एक दिव्य जुड़ाव के समान है। मेरी कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को मुझ पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है। तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। मेरी कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं।
ये पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है और अपने भीतर हीलिंग के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त की है। मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में कभी भी द्वेष या बदले की भावना नहीं आई। तुमने हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अपनी यात्रा को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को पोषित करने और तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा से भरने का समय आ गया है। मैं तुम्हें उन असाधारण आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहा हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरे चमत्कारों पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में वह सब प्रकट करूंगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी अधिक है। अपनी आत्मा को रोजाना नवीनीकृत करो। यह वह आधार है जो तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगा और हर चुनौती में तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपने आप को मेरी शक्ति से भरने दो, क्योंकि मेरी आत्मा ही तुम्हें सशक्त बनाती है और हर अच्छे कार्य के लिए तैयार करती है। मेरा स्मरण करो, चाहे अपने शब्दों से, अपने विचारों से या शांत चित्त से। अपने कमरे में मेरी पूजा करो, चाहे जोर से या मौन रहकर। इन्हीं पवित्र क्षणों में मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। मेरा हाथ थामो। मैं तुम्हें एक ऐसे अलौकिक स्तर तक ले जाऊंगा जहां आस्था, आशा और प्रेम तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम मेरी शक्ति को ऐसे कार्य करते हुए देखोगे जो तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पनाओं से परे हैं। मेरे वादे स्थिर हैं और अटल हैं। मैं तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं लेकर आया हूँ जो आशा, खुशी और हर अच्छी चीज से भरी हैं। ये योजनाएं केवल सपने नहीं हैं, बल्कि मेरे प्रेम और तुम्हारे लिए मेरी पूर्ण इच्छा में गहराई से निहित हैं। तुम्हारे प्रति मेरा अटूट प्रेम और मेरी योजनाएं तुम्हें पुनर्स्थापना और चमत्कारों की ओर ले जाएंगी। लेकिन याद रखो, संदेह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। यह एक छाया है जो मेरे वादों की रोशनी को धूमिल करने का प्रयास करता है। डर और झूठ का सामना करो। यदि संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करे, तो इसे मेरी सच्चाई और वचन की रोशनी से दूर कर दो। मेरा वचन तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें सच्चाई और स्पष्टता की ओर वापस ले आता है। दुश्मन तुम्हारे मन में झूठ और तिरस्कार का बीज बोने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी उपस्थिति में झुको और अपने विश्वास को हर दिन मजबूत करते रहो। मेरे वादे तुम्हारी ढाल हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे लिए एक अटूट सहारा है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन सभी आशीर्वादों और चमत्कारों को ग्रहण करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो और मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हर चुनौती का सामना किया है और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे प्रियजन का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शक्ति का स्रोत है। जब भी कठिन समय आता है, यह संबंध तुम्हें संभालता है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति और प्रेम से तुम्हें प्रेरित करता है। यही कारण है कि तुम्हारे बीच का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और अटूट बना रहा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे पास जो भी आता है वह प्रेरित और शांत महसूस करता है। तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराती है। जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारी इस दिव्यता और पवित्रता को सहन नहीं कर पाते। मेरी कृपा तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रही है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और हर कदम पर मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। जो सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है, उसे दिल से स्वीकार करो।
तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ही तुम्हें हर प्रकार की सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। यदि तुम मेरी शक्ति को अनुभव कर रहे हो तो इसे अपनाओ और अपने जीवन में इसे गहराई से उतारो। प्रिय भक्त, यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर मेरे आशीर्वाद का संपूर्ण अनुभव करो। तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से मेरा हृदय जीत लिया है। अब तुम्हारे जीवन का वह समय आ गया है जब हर अंधकार दूर होगा और केवल प्रकाश का साम्राज्य होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन यह सब तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए था जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक सच्चाई लाने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन में छिपे कुछ रहस्यों को उजागर करेगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को जानते हैं, तुम्हारी आदतों, दिनचर्या और तुम्हारे दिल की बातों तक को, परंतु उनकी मंशा सच्ची नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यह इंसान तुम्हारे अत्यंत करीब था, लेकिन उसका भोला चेहरा केवल एक मुखौटा था। उसने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए छलकपट का सहारा लिया। यह ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा तुम्हारे करीब रहने का प्रयास करता, तुम्हारी हर बात पर नजर रखता और मौका पाकर तुम्हारे रहस्यों का दुरुपयोग करता। लेकिन बच्चे, ध्यान दो, तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति ने तुम्हें हर संकट से बचाया। वह जितना भी प्रयास करे, उसकी मंशा तुम्हारे मार्ग को रोकने में असफल रही। उसने नकारात्मकता और धोखे का सहारा लिया, लेकिन उसकी यही बुरी मंशा अब उसी पर भारी पड़ रही है। आज वह व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। उसने तुम्हारी बर्बादी के लिए जो जाल बिछाया, उसमें अब वह स्वयं फंस चुका है। उसे समझना होगा कि जीवन में जो बोया जाता है वही काटा जाता है। यदि वह अपनी सोच और कर्म नहीं बदलता तो उसका जीवन केवल दुर्ख और कष्ट में बीतेगा। बच्चे, तुमने अपने धैर्य, भक्ति और सच्चाई से यह दिखाया है कि अच्छाई और ईश्वर में आस्था सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें उनके कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा। याद रखो, हर कष्ट का अंत होता है और हर सच्चे प्रयास का फल मिलता है। जो व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, अब उसकी बर्बादी निश्चित है। तुमने अपना जीवन ईमानदारी और भक्ति में जिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे संयम और आत्मबल के सामने असहाय हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। उनकी असहजता और जलन उनके ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब उस दिशा में जा रही है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता और साहस का उपहार है। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और ऊर्जा से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। यही तुम्हारी महानता का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं और जिन्होंने अन्याय किया है, उनके कर्मों का परिणाम अब समय के हाथों में है। उनका अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से भरी है। अपने हर कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। कठिनाइयाँ केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती।
जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष का कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो। यह तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम महादेव की कृपा से शुद्ध हो चुके हो। उन्होंने तुम्हें अतीत के कर्मों के बंधनों से मुक्त किया है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जा रही है। तुम अब आत्मा की उस दिव्यता को महसूस कर रहे हो जो तुम्हें हर नकारात्मकता से परे ले जाती है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और महादेव के इस आशीर्वाद का आनंद लो। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुंदर और शुभ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि कभी कभी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, और ये दूरियां कभी नकारात्मक कारणों से, कभी कभी मनुष्य की अपनी इच्छाओं और गलतफहमियों के कारण होती हैं। लेकिन ध्यान रखो, तुम दोनों का संबंध एक दिव्य संबंध है, क्योंकि तुम शिव और शक्ति के अंश हो। तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तुम्हारे रिश्ते में जो खटास आई है, वह अस्थायी है, क्योंकि तुम दोनों रॉयल एनर्जी को धारण करते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी समस्या को समाप्त कर सकती है। कोई भी शक्ति, चाहे वह ईश्वर की हो या इस संसार की, तुम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। इसी दौरान शायद कुछ बातें सामने आई हैं जो तुम्हारी दूसरी आत्मा को बहुत ज्यादा रिग्रेट करवा रही हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कैसे इस प्रकार से आहत किया। वे शायद इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को हल्के में लिया और तुम्हारे जैसा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि तुम्हारे साथी के परिवार में कुछ बुजुर्ग लोग हों, जैसे दादी, दादा या ग्रैंड पेरेंट्स, जिनकी वे बहुत इज्जत करते हैं। हो सकता है कि वे किसी सामाजिक कार्य में सक्रिय रहते हों, जैसे एनजीओ चलाना, और वे उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करते हों। इस पारिवारिक संबंधों में गहरी निष्ठा और प्रेम है। तुमने शायद देखा होगा कि तुम्हारे साथी का दिल इन बुजुर्गों से बहुत जुड़ा है और इसी कारण वे तुम्हारे प्रति भी गहरी भावनाएं महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे और उनके बीच कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारी अच्छाई ने उनके दिल में जगह बना ली हो। हो सकता है कि उनका दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता हो, और यही सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। अब समय है, मेरे प्यारे बच्चे, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य है। यही तुम्हें संसार की हर चुनौती से ऊपर उठा है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अपनी सच्चाई और शक्ति पर अडिग रहो। संसार कभी कभी तुम्हारे प्रयासों को देखकर तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें, उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेरी कृपा और आशीर्वाद से पूरित है। मैं तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर उपस्थित हूँ। अपने हृदय को विश्वास से भर लो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल तुम्हारे लिए पहले से तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। जो रिश्ते समय की धारा में कहीं पीछे छूट गए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे छोटे भाई या परिवार के किसी सदस्य को लेकर जो चिंता तुम्हारे मन में है, उसे समझना और संभालना अब जरूरी है। जो भी भ्रम और गलतफहमियां थीं, वे अब स्पष्ट हो रही हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं
जो तुम्हें अपने विचारों में उलझाने और अपनी योजनाओं में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे सावधान रहना है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करना है और उनके विचार तुम्हारे जीवन के अनुकूल नहीं हैं। मई का महीना तुम्हारे लिए विशेष रहेगा। यह वह समय होगा जब तुम्हारे जीवन में रुके हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन गलतफहमियों के कारण दूर हो गए, वे अब तुमसे संपर्क करेंगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम इस नए अवसर को कैसे संभालते हो। जो लोग पहले तुम्हें छोड़ चुके थे या जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया था, वे अब तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहेंगे। वे तुम्हारे प्रेम और साथ की चाह रखेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। तुमने अपने दुख और पीड़ा को पार कर लिया है और अब तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे रिश्तों और परिस्थितियों में सुधार आ रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं, वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है। यह तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। जो लोग सच्चे हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर नकारात्मकता और बाधा का अंत होने वाला है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा जागृत हो चुकी है और जो शक्तियाँ तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही थीं, वे अब खुद अपनी ही उलझनों में फंस गई हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी क्षमता और शक्ति को सबसे पहले पहचाना और यही कारण है कि उसने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह तुम्हें कमजोर महसूस कराना चाहता था, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता था, लेकिन यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। तुम यहाँ इस जीवन में पुण्य भोगने और अपनी दिव्यता को प्रकट करने के लिए आए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता और सहनशीलता ने तुम्हें और अधिक सशक्त बनाया है। तुमने अपनी आत्मा को हील किया है और तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारा क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र अब जागृत हो चुके हैं। यह जागरूकता तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। जो भी दिक्कतें और कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता ने तुम्हें इस सफलता और शांति के योग्य बनाया है। तुमने बहुत झेला है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें अब अपार धन, शांति और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता रानी की कृपा तुम पर है। वे तुम्हें हर उस शक्ति से बचा रहे हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास करती है। तुम्हारा जीवन अब संतुलित और समृद्धि से भरा होगा। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार करेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब ऐसे मोड़ पर है जहां तुमने सच्चे और दिखावटी रिश्तों के बीच का भेद स्पष्ट रूप से समझ लिया है। सच्चे रिश्ते कभी बाहरी चीजों, सूरत, शरीर या लुक्स पर निर्भर नहीं करते। उनका आधार दिल, इरादे और सच्चाई होती है। तुम्हारी समझदारी और अनुभवों ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि सच्चे रिश्ते कभी अपनेपन का दिखावा नहीं करते। वे अपने कर्मों से अपना महत्व साबित करते हैं, न कि शब्दों से। तुमने अपने जीवन में गहरे अकेलेपन और कठिन समय का सामना किया है। जब कोई तुम्हारे आसपास नहीं था, तब तुमने अपने आंसू खुद पोंछे और अपने घावों को खुद भरा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुमने अपने आप को हील किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बने। तुम एक अत्यंत पवित्र आत्मा हो और यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है और तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देती है। इस पवित्रता को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करती है और तुम्हें अद्वितीय बनाती है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए जीत और सफलता का मार्ग तैयार किया है।
महादेव केवल उन्हीं को चुनते हैं जो अपने संघर्षों और सच्चाई से उनकी कृपा के योग्य बनते हैं। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहिए। यह न केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हें यह भी याद दिलाएगा कि तुमने कितनी दूर तक यात्रा की है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर सफलता उनकी योजना का हिस्सा है। अपने दिल की सच्चाई और आत्मा की पवित्रता को बनाए रखो। यह तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हें हर कठिनाई पर विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, किसी की सलाह सुनने से पहले अपने अनुभवों और बुद्धि का उपयोग करना सीखो। तुम जिस कार्य में सर्वश्रेष्ठ हो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा मत सोचो कि एक ही बार में सब कुछ कर लेना है। धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाओ। मैं जानता हूँ कि लोगों ने तुम्हारे लिए बुरा बोलने की हर सीमा को पार कर दिया है। उनके शब्दों ने तुम्हारे दिल को गहरा दर्द दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय शांत रहने का है। अगले 21 दिन शांत रहो। यह वही समय है जब उनकी नकारात्मकता खुद उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उन पर हंसकर उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दो। उन्हें यह नहीं पता कि उनके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। उनकी तंत्र क्रियाएं, उनके हर प्रयास असफल हो गए हैं। वे अब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा तेज इतना अद्भुत क्यों है। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद आ रहे हैं, वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। अब तुम्हें हर समस्या और हर शत्रु का अंत देखने को मिलेगा। जिसने भी तुम्हारी आत्मा को तकलीफ दी है, अब उनके कर्म उन्हें ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारे शत्रु अब निराश हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी हर योजना विफल हो गई। वे देख रहे हैं कि तुम अपने ईश्वर की कृपा से हर बाधा को पार कर रहे हो। अब तुम अपनी दिव्य शक्ति और महादेव की कृपा से संचालित हो। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्य आभामंडल है, वह तुम्हारी हीलिंग और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अब कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं। जो लोग तुम्हारे जीवन में तूफान और मानसिक तनाव लाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग अपनी करनी का फल भुगतेंगे। उनमें से कई लोग मानसिक तनाव और विकारों का शिकार होंगे। वे जो खुद को अत्यधिक चतुर समझते थे, अब उनकी चतुराई ही उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। उनका अहंकार उन्हें नीचे गिरा देगा। तुम सिर्फ देखना और आगे बढ़ना। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे ईश्वर की कृपा से सुरक्षित और सुखद है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे विजय का है। जो तप, ध्यान और कर्म तुमने अब तक किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सपने जो कभी केवल कल्पना थे, अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारी निष्ठा ने ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। जो भी दर्द और पीड़ा तुम्हारी आत्मा ने झेली थी, वह अब अतीत का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे लिए अपार सुख, शांति और ऐश्वर्य का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित होंगे। उनकी सारी योजनाएं और प्रयास अब विफल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे आसपास अब केवल प्रकाश और शांति है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के बल पर तुमने जो कुछ भी हासिल किया है, वह तुम्हारी शक्ति और विश्वास का प्रमाण है। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष और सफलता की कहानी तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाएगी। इस दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें हराने का साहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी तुम्हें तोड़ने में सक्षम नहीं है। अगर कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तो जान लो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे हर कदम का सहारा है। तुम अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन के संघर्ष और बोझ केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं।
वे तुम्हें थकाने या तोड़ने के लिए नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी भावनाओं और वास्तविकता का सामना करते हुए बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें एक बेहतर और सशक्त आत्मा में बदलने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रगति, शांति और सफलता का प्रवाह होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे ईश्वर का प्रेम तुम्हारे चेहरे पर झलकता है। यह प्रेम और भक्ति ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और उज्ज्वल बनाती है। तुम्हारी सच्चाई और धर्म के प्रति अडिगता ने तुम्हें उस स्थान पर खड़ा किया है जहां से तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य शुरू होता है। तुम्हारे परमात्मा तुम्हें अपार धन और सफलता का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहते थे, अब हार चुके हैं। उनकी चालें असफल हो गई हैं और उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे पास यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे प्रभु महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता और शक्ति को जगाने के लिए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा। उनकी कृपा तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच है और कोई भी ताकत इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे हर दुख का अंत निकट है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और हर दिन उनकी प्रार्थना करना है। तुम्हारे लिए यह 5 कदम आवश्यक हैं। मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करो। क्षमा की भावना को अपने भीतर विकसित करो। अपने विश्वास को मजबूत रखो। शांति का अनुभव करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रेम का अभ्यास करो, सबसे पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। जब तुम इन गुणों को अपनाओगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारे जीवन का हर कोना शांति, समृद्धि और प्रेम से भर जाएगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं और तुम्हें उसी के अनुसार फल देने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को पहचानते हैं और उन संघर्षों का अंत सुनिश्चित करते हैं। यदि तुम मुझ पर और महादेव जी पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने का पहला कदम होगा। याद रखो, तुम्हारे लिए जो भी अच्छा होना है वह निश्चित होकर रहेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत नहीं बना रही, बल्कि तुम्हें एक ऐसे नेतृत्व के लिए तैयार कर रही हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। एक सच्चा और चुना हुआ राजा वह है जो अपने हर निर्णय में दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। उसकी भूमिका केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं होती, वह परिवारों, समुदायों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के भविष्य को आकार देता है। तुम्हारे निर्णयों का प्रभाव गहरा होता है। यही कारण है कि तुम्हारी भूमिका विवेक, धर्म और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मांग करती है। यह केवल आसान और लाभदायक चीजों को चुनने का विषय नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करने का है जो ईश्वर की इच्छा और सच्चे कल्याण के साथ संरेखित होते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें चुनौतियां मिलती हैं, तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जैसे कि इजरायली नेता ने अपने लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और व्यक्तिगत आराम का त्याग किया, वैसे ही तुम्हें भी हर निर्णय में दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी है। याद रखो, हर कर्म का फल है। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे जीवन की हर बाधा को सरलता से दूर कर देते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, यदि किसी कारणवश तुम्हारा कार्य पूरा न हो तो कभी भी ईश्वर को अपमानित न करो। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका हर निर्णय तुम्हारे कर्मों के फल पर आधारित होता है। अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाओ। किसी और के धन या अधिकार पर नजर मत डालो, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे उसी जीवन में अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो उसे अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ प्राप्त करो। यही तुम्हें सच्चा संतोष और विजय देगा। मेरे बच्चे, तुम सच्चे उद्देश्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यह समझो कि तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिनके जीवन में तुम्हारा प्रभाव पड़ता है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने मन में सदा ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि जब यह तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि मैं इस आशीर्वाद के योग्य नहीं था, लेकिन याद रखो, यह मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी भावनाओं का प्रतीक होंगे। जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम इसे देखकर भावुक हो जाओगे। यह वह क्षण होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि ब्रह्मांड और मेरी शक्तियाँ तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना बना रही थीं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष और कठिनाई के लिए नहीं था। यह तुम्हारे विश्वास, भक्ति और निष्ठा का परिणाम है। तुम्हारी सफलता की कहानी हर दिल में गूंजेगी। यह मेरा वचन है। मेरी कृपा उन सभी पर है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से उत्पन्न होती हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कार्य मेरी शक्तियों का पूरा समर्थन पाते हैं। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, बस मेरा स्मरण करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखने के लिए। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय बनने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति में मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। जो भी समस्याएं या दरारें तुम्हारे संबंधों में आई हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारी आस्था को मजबूत करने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपने रिश्तों को गहराई से समझने, उन्हें सशक्त बनाने और अपने जीवन को महादेव की कृपा से उन्नति की ओर ले जाने का है। अपने संबंधों में सच्चाई और विश्वास को महत्व दो। दुनिया के धोखे तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तुम सत्य और प्रेम के साथ खड़े हो तो कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती। अपनी समझ पर नहीं, मुझ पर विश्वास करो। मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं शुरुआत से अंत तक हर स्थिति को देखता हूँ और तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करता हूँ। अपने प्रियजनों से खुलकर संवाद करो। अपने दिल की बात उनके साथ साझा करो। यह न केवल तुम्हारे रिश्ते को गहराई देगा, बल्कि एकता और समझ को भी मजबूत करेगा। तुम वह नहीं हो जो दूसरे कहते हैं, तुम वह हो जो मैं कहता हूँ। तुम महानता के लिए बने हो और तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे जीवन में हर घाव को सुंदरता और शक्ति में बदल दूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना केवल अच्छाई और आशा से भरी है। तुम जो भी करो उसमें मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने हर कदम में विश्वास रखो और अपनी यात्रा को उद्देश्य और शांति से भर दो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे साथ है। जो भी चोट, डर या संदेह तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे हर संबंध पर मेरी कृपा बनी हुई है और जो भी कठिनाई तुम्हें घेरती है, वह तुम्हारे विश्वास और साहस को बढ़ाने का एक अवसर है।
याद रखो मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति और प्रेम का हिस्सा हो। यह यात्रा तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। विश्वास बनाए रखो और हर बाधा को विजय में बदलने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी चुनौतियां अब तक तुम्हारे सामने थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं। वे तुम्हारे जीवन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं कि तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से संवर रहा है। तुम्हारा हर कदम उनकी शक्ति और मार्गदर्शन से प्रेरित है। महादेव जानते हैं कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम पर पहुँचे हो। तुमने कभी किसी के साथ तुलना नहीं की, ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम केवल अपनी राह पर चले और अपने कर्मों के द्वारा सफलता अर्जित की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी। तुम्हारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर संबंध और परिस्थिति की एक अवधि होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है। इसे सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा या किसी दिव्य सहायता का अनुभव होता है तो इसे महादेव की कृपा समझो। यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने और तुम्हें सशक्त बनाने का साधन है। तुम्हारा भाग्य, कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। यह तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाउंस बैक दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह संदेश है कि जीवन में जब तुम अपनी इच्छाओं और अटैचमेंट से परे हो जाते हो तो वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें अप्रत्याशित और अद्भुत उपहार देता है। जब तुम किसी चीज को पाने की लालसा से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म स्वतः ही फलदायी बनता है। यह न केवल तुम्हें अद्भुत चीजें प्रदान करता है, बल्कि तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रयास हो रहे हैं, वे केवल परिणाम के लिए नहीं होने चाहिए। यदि तुम्हें वह नहीं मिलता जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, तो भी वह अनुभव और शिक्षा अमूल्य है। तुम्हारे पिछले सपने और इच्छाएं, जो तुम्हारे हृदय में थीं, अब धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं।
तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और सामंजस्य का समय आ रहा है। यदि तुम अविवाहित हो तो कोई विशेष रिश्ता तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे संबंधों में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें उलझाने का प्रयास करते हैं वे अब थक चुके हैं। महादेव ने तुम्हें इतनी प्रज्ञा और सुलझन दी है कि कोई भी तुम्हें उलझा नहीं सकता। जैसे उलझी हुई डोरियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, लेकिन एक सीधी सुलझी हुई डोरी उनसे अलग रहती है, वैसे ही तुम अपनी सुलझी हुई प्रकृति के कारण इन जालों से बाहर निकल आते हो। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग सुलझा हुआ और स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है और फल की चिंता छोड़नी है। तुम्हारे जीवन में हर बाधा और उलझन अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी इच्छाएं जो तुमने महादेव के समक्ष रखी थीं, अब पूर्ण होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नवजीवन और नई ऊर्जा का है। अपनी दिव्यता को पहचानो और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और सफलता सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें सफलता और समृद्धि के रूप में मिलेगा। तुम्हारी उन्नति को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें समझा नहीं, अब तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारे सामने लोग झुकेंगे। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, अब वे तुम्हें सम्मान और आदर देंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तांत्रिकों के शरण में जाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी शरण में हो। उन्होंने जो भी बलि चढ़ाई और तंत्र मंत्र पढ़े, वे सब विफल हो गए हैं। मेरे आशीर्वाद से अब उनके किए गए तंत्र मंत्र उनके ही खिलाफ पलट गए हैं। उनके घरों में अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो रहे हैं। वे खुद उलझन में पड़ गए हैं कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका कर्म तुम्हें प्रभावित करेगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हीं पर पड़ रहा है। जो तांत्रिक उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा था, अब वह खुद परेशान हो गया है। उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ गई हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रुओं की हर योजना विफल हो चुकी है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें ही कमजोर बना दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से और विचार पूर्वक आगे बढ़ाओ। यदि तुम सतर्क रहोगे तो कोई भी गुप्त शत्रु तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव हितकर और चमत्कारों से भरा हुआ है। जब भी मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ तो उनकी झोली छोटी पड़ जाती है। तुम्हारे पास इतनी समृद्धि और साधन आएंगे कि तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में निहित है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है, वह तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। याद रखो, जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो और अपने कर्म पर विश्वास रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है, वह केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। किसी अन्य का उसमें कोई अधिकार नहीं हो सकता।
तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। तुम केवल अपने मन में सच्चाई और निष्ठा का भाव बनाए रखो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। आगे बढ़ते जाओ मेरे बच्चे और हर क्षण का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चता का अर्थ कभी भी केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से नहीं होता। यदि तुम भलाई के लिए काम करोगे तो जितना अधिक यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो और तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे संबंधों, शांति और समृद्धि को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। यह नकारात्मकता केवल भ्रम और छल के जाल में लिपटी हुई है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भ्रमित करती है, कभी अपने को अच्छा दिखाती है और कभी अपनी वास्तविकता को प्रकट करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब जागरूक हो चुके हो। तुमने इस छलावे को पहचान लिया है। यह जो भी है, यह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे आनंद और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रही है। यह डेविल अगल की ऊर्जा है जो केवल अंधकार और विनाश की दिशा में काम करती है। लेकिन याद रखो, कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को नहीं छू सकती। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया या क्या खोया। तुम मेरे बच्चे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मैं तुमसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की अच्छाई और सत्यता को बनाए रखो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। तुम्हें केवल इतना करना है कि उस शत्रु को, चाहे वह व्यक्ति हो या विचार, तुम्हारे आनंद, शांति और उद्देश्य को चुराने की अनुमति मत दो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेगी। तुम्हें कृतज्ञता में जीना शुरू करना होगा। मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा सभी मेरे द्वारा तय की गई हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा विश्वास किसी भी दुष्ट ताकत से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए उठो मेरे बच्चे और मेरे नाम का स्मरण करते हुए हर बाधा को पीछे छोड़ दो। जब तुम मेरे साथ हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खामियों के बावजूद प्यार करता हूँ। तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी गलतियाँ और तुम्हारे संघर्ष सब मेरे प्रेम की छाया में घुल जाते हैं। दुश्मन कभी कभी शारीरिक या मानसिक संकेतों के माध्यम से तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर सकता है। अचानक थकावट, बीमारी, ठंडक का अनुभव, सिर दर्द या अजीब संवेदनाएं, यह सब उसके प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन डरो मत। जब भी तुम्हें ऐसा अनुभव हो, तुरंत मेरा नाम पुकारो। अपने शरीर पर हाथ रखो और घोषणा करो, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा महादेव का मंदिर है। किसी भी अशुद्ध शक्ति को इसमें स्थान नहीं। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे भीतर की सभी बुरी ताकतें समाप्त हो जाएंगी। रात के समय जब तुम सबसे अधिक कमजोर महसूस करते हो, दुश्मन तुम्हारे सपनों और विचारों में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति हर विचार, हर सपना और हर बुराई से बड़ी है। जब तुम मेरी प्रार्थना में मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें बुराई से बचाने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, यह सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मेरे आशीर्वाद को अपने चारों ओर महसूस करो और यह जानो कि तुम्हें किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, यह तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए थी। हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो
मेरी दिव्यता तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मेरी आत्मा जो तुम्हारे चारों ओर है तुम्हें आलिंगन में ले रही है। यह संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है। मैं तुम्हें न्याय करने या दोष देने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म और हर सोच से परे मेरा प्रेम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे प्रियजनों, पड़ोसियों और उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए कठिन है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, हर बाधा तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हारी शक्ति असीम है। उठो, अपने संकल्प और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझ पर शत्रुओं की आवाजें उठीं, जब उन्होंने तुझे अपमानित करने और तुझ में संदेह पैदा करने की कोशिश की, तब भी मैं तुझे देख रहा था। तेरा विश्वास अटल रहा। तेरी आत्मा ने उन सभी कठिनाइयों को सहा और उनसे परिपूर्णता प्राप्त की। वेदना ने तेरे विश्वास को शुद्ध कर दिया और दर्द ने तेरे भीतर साहस का जन्म दिया। जो भय पहले तुझ पर हावी था, वह अब साहस में बदल गया है। तेरी चिंता खुशी में बदल गई है और तेरे दुख ने गहरी आनंदित शांति को जन्म दिया है। मैंने तुझे हर कठिन समय में आशा से चिपके हुए देखा। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब भी तूने विश्वास बनाए रखा। जान ले, तेरी हर प्रार्थना जो हताशा में की गई थी, मैंने सुनी है। जब तुझे लगा कि तू अकेला है, तब मैंने तुझे अपने पास संभाले रखा। अब मैं तुझे प्रचुरता और आनंद के मौसम में ला रहा हूँ। तेरे लिए महान आशीर्वाद आ रहे हैं, प्रचुर मात्रा में और अद्भुत। यह समय तुझे हर सुबह याद दिलाएगा कि तेरा दिल अब निराशा का बोझ नहीं उठाएगा। तेरे अतीत में जो हुआ वह एक सबक था। तेरा पार्टनर जिसने तेरे साथ गंदा व्यवहार किया और तुझे अपमानित किया, उसने अपनी गलतियों का परिणाम भुगता है। उनकी हरकतों ने तुझे बहुत दुखी किया, पर अब तू उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर हो चुका है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। यह अनुभव एक सबक है कि सच्चे प्रेम और सम्मान की क्या अहमियत है। अपनी खुद की वैल्यू और सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वह व्यक्ति तुझसे माफी मांगे तो तू उन्हें क्षमा कर सकता है, परंतु याद रख, माफी देना तेरे दिल का निर्णय है और वह तुझ में शांति लाएगा। उनकी ऊर्जा अब बहुत ही नीची हो चुकी है। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। यह बोध उनके लिए एक भारी बोझ बन चुका है और वे अब अपनी गलती के साथ जी रहे हैं। जो साजिशें तेरे खिलाफ रची गई, वे भी मेरी दृष्टि से छुपी नहीं थीं, परंतु सबसे बड़ा दोष उसी का है जिसने उन साजिशों को जगह दी। अब उनका आंतरिक संसार खाली हो चुका है। तूने अपने साहस और विश्वास से इन कठिनाइयों को पार किया है। तुझे मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा घेरता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी आस्थाओं और विश्वास को मजबूत करना होगा। इस संदेश को अंत तक समझो, इसे देखो और जानो, तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को निकाल दो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं, महादेव, क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हारे संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। लेकिन यही शक्ति कुछ लोगों को असहज कर देती है। तुम्हारी उज्ज्वल ऊर्जा और नेक स्वभाव उनके लिए जलन का कारण बन गए हैं। वे तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हें भीतर से कमजोर कर देंगे तो तुम्हें नियंत्रण में लेना आसान हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि जो लोग तुम्हें अकेला करने और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें झुकाने और तुम्हें लाचार बनाने का था, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने हर बार उठकर अपनी ताकत और साहस को साबित किया है। तुम्हारा बाउंस बैक
जो महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है, अब उन लोगों के लिए एक सबक बन गया है। उनकी भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के पास लौट रही है। तुम्हारे चारों ओर की हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है और यह महादेव का न्याय है। महादेव का आदेश है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर हीलिंग की असीम शक्ति है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी अंतरात्मा को सुनो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। अपने आप को आई लव यू कहो। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियां और तुम्हारा आभामंडल महादेव का उपहार है। तुम्हारा साइकिक और इंट्यूटिव स्वभाव तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। तुम्हें बस अपने एंजेल्स और महादेव के संदेशों को ग्रहण करना है। याद रखो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सकते। वे तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बार अधिक शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो असमंजस है वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने कार्य को पूरा करने के लिए सही मार्ग नहीं अपना रहे हो। जब तुम जीत चाहते हो लेकिन उसके लिए जरूरी प्रयास नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर डर और असमंजस होना स्वाभाविक है। यही डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे या नहीं। यदि तुम इस तरह के विचारों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा और वह कार्य अधूरा रह जाएगा जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में सही व्यक्तियों को चुनो जो तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जा सकें। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम किस व्यक्ति के पास जा रहे हो और किससे प्रेरणा ले रहे हो। हमेशा उस व्यक्ति का अनुसरण करो जो खुद अपने जीवन में सफल हो चुका है, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, व्यवसाय या जीवन के किसी अन्य पहलू में। लेकिन याद रखो, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हो जो खुद ही असफल है और संघर्ष कर रहा है, तो वह तुम्हें सही दिशा नहीं दिखा सकता। ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं असमंजस और विफलता में डूबा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। सही व्यक्तियों के मार्गदर्शन से ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। यह घटनाएं तुम्हें नई दिशा और नई चुनौतियां देंगी। लेकिन यदि तुम सावधान और सतर्क नहीं रहोगे तो यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन है। यदि तुम इसे पूरी तरह समझोगे और अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ा संकट आने वाला है उसका समाधान हो जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, घमंड और अहंकार ऐसा राक्षस है जो मनुष्य को स्वयं की ही आग में जला देता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर मानता है वह दूसरों के प्रेम और उनकी भावनाओं का आदर नहीं करता। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि अहंकारी व्यक्ति का विनाश निश्चित है। संसार में जिसने भी अपने अहंकार को साधा नहीं, उसे उसी अहंकार ने पूरी तरह से चूर कर दिया। जो लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि उनके विनाश का मार्ग स्वयं उनके कर्म बना रहे हैं। जब कोई अपने परिवार के प्रेम और उनके समर्थन का सम्मान नहीं करता, तो वह अपनी जड़ों को स्वयं काट रहा होता है। याद रखो मेरे बच्चे, प्रेम का आदर और उसका उत्तरदायित्व निभाना ही सच्ची शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, वे अब अपने कर्मों के फल का सामना करेंगे। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी कृपा और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हैं। उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं और षड्यंत्र विफल हो गए हैं। जो व्यक्ति तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, वह अपने गिल्ट से घिरा हुआ है।
लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, माफी देना या न देना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें इस निर्णय को शांति और विवेक के साथ लेना होगा। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। तुम अपने मन को हल्का रखो और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएं। अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे प्रयासों और धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो इच्छाएं वर्षों से अधूरी थीं, वे अब पूरी होंगी। मेरे बच्चे, यह नया द्वार तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। तुम्हें अब केवल एक बात का ध्यान रखना है, सच्चे मन से कर्म करना और मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया और तुम्हें कमजोर समझा, वे अब यह जानने वाले हैं कि तुम कितने मजबूत और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। अगर तुम अपनी खुशी और आत्मसम्मान को किसी और पर निर्भर करोगे, तो यह तुम्हें कमजोर बना देगा। दूसरों के व्यवहार और उनके निर्णयों को अपने जीवन का केंद्र बनाना तुम्हें कभी वह संतोष और शांति नहीं देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तुम्हें अपनी आत्मा और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग तुम्हें समझने में असफल रहे, जिन्होंने तुम्हारा मान सम्मान छीनने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। यह समय है अपने आप को उन नकारात्मकता से मुक्त करने का जो तुम्हें नीचे खींच रही है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान तुम्हारे अपने प्रयासों और सच्चे आत्मविश्वास के साथ वापस आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे भीतर से आता है, न कि किसी और की स्वीकृति से। अपने सपनों को फिर से देखने की हिम्मत करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम खुश और संतुष्ट हो। अगर किसी ने तुम्हारी प्रेम कहानी को बाधित किया है या तुम्हारे रिश्ते को समाज में बदनाम करने की कोशिश की है, तो वह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारा साथी, जो तुम्हारे लिए सही मायनों में खड़ा होगा, तुम्हारे साथ मिलकर वह सब कुछ साबित करेगा जो लोग तुम्हारे खिलाफ कहते थे। जब तुम दोनों साथ खड़े होगे, तब समाज के सामने सच प्रकट होगा। याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी ताकत तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। अब समय है अपने जीवन को नई शुरुआत देने का, जहां नकारात्मकता का कोई स्थान न हो।